हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। आज हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिससे कि हम आपका चैप्टर कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी ऐसी कोई भी टाइप नहीं छोड़ी जाएगी जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। आपको यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अभी आपके 2 पार्ट डाले जा चुके हैं। यह आपका तीसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, फिर उसके बाद आपको तीसरा देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम लाए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो कितना होता है? 100 होता है। किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वह 100 होता है। ठीक है, यदि वह 12% के लाभ पर बेच रहा है, कितने पर बेच रहा है? 12% के लाभ पर। यदि भाई कोई वस्तु है, कोई विक्रेता है, वह 12% के लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब है कि उसकी वस्तु कितने की बिच रही होगी? 112 रुपये की। कितने की बिच रही होगी? 112 की। ठीक है, अब देखिए यदि वह 18 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता है। इसका मतलब 18% का लाभ होता। यदि इसकी 100 रुपये की वस्तु है और यह 18% का लाभ ले तो इसका जो वस्तु है कितने रुपए की बिचेगी? 118 रुपये की। कितने की बिचेगी? 118 रुपये की। फिर इसके बाद कहता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। भाई यहाँ पर देखिए कितने रुपए अधिक पर बेचे? 18 रुपये अधिक पर। जब 18 रुपये अधिक पर बेचेगा तो उसको 18% का लाभ होता है। तो भाई 18% का लाभ होता है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यदि हमने सीपी यदि 100 की है तो 18% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा? 118 में। तो भाई देखो पहले यह 112 की वस्तु को बेच रहा था और अब यह 118 की बेच रहा है। इसका मतलब इसने कितने रुपए अधिक में वस्तु को बेचा है? 6 रुपये। कितने में बेचा है? 6 रुपये अधिक में। और जबकि क्वेश्चन कहता है कि 6 रुपये नहीं, कितने? 18 रुपये अधिक पर बेचता है। तो भाई यहाँ पर 6 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और यहाँ से 1 पार्ट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बार निकलेगी? 3। कितनी निकलेगी? 3। तो 1 पार्ट की वैल्यू निकल जाएगी 3। और यहाँ पर पूछा है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके हमने कितने पार्ट माने हैं? 100 पार्ट माने हैं। तो 1 पार्ट की वैल्यू यदि 3 है तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई कितनी हो जाएगी? 300। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 300 रुपये। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रटना है। पूरे चैप्टर में आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आपको करना है। पहली लाइन को पढ़िएगा, जो भी पहली लाइन में कहा गया होगा आपको वही काम करना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मैथ को हम लोग ख़त्म करेंगे। और ये समझ लीजिए कि आपको मैथ में बहुत अच्छा बेहतर महसूस होगा। आप लोग कंटिन्यूअस हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% की हानि पर बेचता है। तो भाई हानि पर बेचता है, इसका मतलब यदि हमने किसी वस्तु की सीपी जो है वो यदि 100 की है, कितने की है? 100 की। ठीक है, 100 की है। अब अगर 7% की हानि पर आप बेच दोगे तो 7% की हानि पर अगर हम बेचेंगे तो इसका मतलब है वस्तु का हम एसपी कितने का कर रहे होंगे? 93 का। कितने का कर रहे होंगे? 93 का। फिर कहता है यदि वह 64 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। तो भाई यदि हमने वस्तु 100 की खरीदी है और 9% लाभ कमाने के लिए तो हम वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे? भाई 109 रुपये में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 109 रुपये में बेचेंगे। तो वो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करें? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो भाई देखिए अभी पहले यह 93 रुपये की वस्तु को बेच रहा था, अब यह 109 रुपये को बेच रहा है। तो भाई पहले से यह कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? बताइए भाई कितने रुपए अधिक में बेच रहा है? 16 रुपये। कितने में? 16 रुपये में। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 16 रुपये में अधिक नहीं बेच रहा है। कितने में? 64 रुपये में। तो यहाँ पर 16 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। 1 पार्ट की वैल्यू 4। 1 पार्ट की वैल्यू 4। और आईएसपी के आपके कितने पार्ट हैं? 100 पार्ट हैं। तो 100 गुणे 4 बराबर 400। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई समझिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु को 25% लाभ कमाने पर उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो भाई देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और जैसे ही आप पहली लाइन को पढ़ेंगे और उतना ही काम करिए जितना पहली लाइन बोल रही है, और यही काम अगर आप सीख गए तो मैथ में ये समझ लीजिए 100 में 100% आपके नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहा है। तो भाई अगर आपने सीपी जो है 100 की है, किसी वस्तु की सीपी आपने क्रय मूल्य उसको 100 रुपये में किया है और आप उसको 15% के लाभ पर बेचेंगे, तो बताइए वस्तु को कितने में बेचेंगे। भाई 15% के लाभ पर यदि बेचेंगे तो वस्तु को हम 115 रुपये में बेचेंगे, 115 रुपये में एसपी करेंगे। सही बात, ठीक है। अब देखिए, यदि वह 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो भाई अगर हम 20% का अगर हम लाभ कमाना चाहें, कितने का कमाना चाहें, 20% का, तो वस्तु को कितने में बेचेंगे, 120 में। कितने में बेचेंगे, 120 में। अब देखिए, पहले यह 115 रुपये में बेच रहा था और अब ये 120 रुपये में बेच रहा है, तो भाई कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 5। कितने में बेच रहा है, देखो 5 में, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 5 में नहीं, कितने में, 100 रुपये अधिक में। कितने में, 100 रुपये अधिक में। तो भाई 5 पार्ट की वैल्यू हो गई 100, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 20। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अब आप यहाँ पर ये डायरेक्ट सीपी नहीं पूछ रहा है कि सीपी का रेट बताइए, यहाँ पर ये पूछ रहा है यदि 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो भाई 100 रुपये की वस्तु है, अब आप बताइए इसका 25% यदि हमें लाभ कमाना हो, कितना कमाना हो, 25%। अगर 25% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक पार्ट की वैल्यू 20 है, तो 125 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 125 गुणे 20। तो यहाँ से भाई देखिए 125 दूनी कितना हो जाएगा, 250, और एक ये 0, कितने में वस्तु को बेचेगा, 2500 रुपये में। कितने में बेचेगा, 2500 रुपये में। तो यही है कि आपको क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे ही आपको करना है, ठीक है, और ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी सी लाइन चेंज कर रहे हैं और क्वेश्चन बदल जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको क्वेश्चन को समझ कर ही करना है। अब देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बहुत ही अच्छे से करिए और जल्द से जल्द क्वेश्चन को करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। तो भाई अगर सीपी उसने 100 की होगी, अगर सीपी 100 की है और 20% की हानि पर बेचेगा, तो बताइए वस्तु को कितने में बेचेगा, 20% की हानि पर बेचेगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा। क्लियर है। अब बताइए, यदि वह 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 15% की हानि होती। भाई 15% की हानि होती, इसका मतलब है कि अगर वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी है और 15% की यदि हमें हानि होती है, तो बताइए वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, वस्तु को कितने में बेचेंगे, 85 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 85 में बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं, 85 में। पहले कितने में बेच रहे थे, 80 में। तो बताइए भाई, वस्तु को ये कह रहा है कि 100 रुपये अधिक मूल्य पर, तो भाई यहाँ पर देखिए कितने अधिक में बेचा है, 5 में। कितने में बेचा है, 5 में। क्वेश्चन कहता है 5 में नहीं, कितने में, 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो भाई यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, अब इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा, 25% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो भाई 100 रुपये की यदि हमने वस्तु को खरीदा है और यदि हमें 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाना है, तो बताइए वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, बताइए भाई 125 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 125 में। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक पार्ट की आपको वैल्यू मिल चुकी है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 125 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 125 गुणे 20, कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। कितना आ जाएगा, 2500 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे ही बोल रहा है आपको वैसा ही करना है, कुछ भी उसमें आप अपनी तरफ से नया मत जोड़िएगा, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और पढ़ो। कह रहा है कि ए जो है वो 20% के लाभ पर एक वस्तु को बी को बेचा। किसको बेचा, बी को। तो भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए ने कोई वस्तु है,
कितने में खरीदी होगी? 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 100 रुपये में। ए ने कोई वस्तु जो है वो 100 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब ये देखिए 20% के लाभ पर एक वस्तु को बी को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? बी को। भाई बी को बेच रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% के। तो बताइए 20% के लाभ पर जब ए बेचेगा बी को, तो बताइए कितने रुपए में बेचेगा? 120 रुपये में। तो ए ने बी को कितने रुपए में बेच दिया? 120 रुपये में। अब ये जो बी है, तो बी ने इस वस्तु को तो खरीदा है, तो बी के लिए तो यह क्या बन गया? सीपी बन गया। तो बी का तो यह क्या है? सीपी है कि बी ने कितने रुपए में खरीदी वस्तु? 120 रुपये में। अब जब बी जो है इसी वस्तु को 25% के लाभ पर सी को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? सी को। तो भाई यह वस्तु जो है वह सी को बेची जा रही, और कितने रुपए में? 25% लाभ पर। तो 25% लाभ पर बेचेगा, तो भाई 120 का हम 25% निकाल लेंगे। तो 120 का 25% क्या होता है? भाई 25% निकाल लो। 25% क्या होता है? 1/4। तो 4 से 5 ऐसे कर लो। भाई देखो यहाँ पर हम दोनों तरीके बता रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट में, चाहे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो 25 का बटे 100। 25 चौको 100 और 4 से इसको काट लो भाई। 25 चौको 100, 25% के लाभ पर बेच रहा है। सॉरी 120 रुपये की वस्तु है, यहाँ पर 125 लिख दीजिए हम। 120 रुपये की वस्तु 25% के लाभ पर। तो 120 गुणा 25/100, तो 25 चौको 100 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, मतलब 30 रुपये का यह लाभ लेगा। तो वस्तु को कितने में बेच देगा? 120 रुपये की वस्तु है और 30 रुपये का इसने लाभ ले लिया, तो सी को जो है 150 रुपये की वस्तु बेच देगा। अब जैसे यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में आप तोड़ना चाहो, जैसे 25% है, तो 25% का क्या होता है? 1/4। यदि 4 रुपये यदि सीपी रहा होगा, यदि 4 रुपये सीपी रहा होगा और 1 रुपये का वह प्रॉफिट ले, तो बताइए एसपी कितने की करेगा? 5 की करेगा। कितने की करेगा? 5 की। तो भाई देखिए यहाँ पर सीपी 4 की कर रहा है, नहीं, कितने की कर रहा है? 120 की। तो यहाँ पर देखिए भाई 4 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 120 हो गई। तो एक पार्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। कितनी? 30, ठीक है। तो एक पार्ट की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट कितना हो गया? 30 हो गया। और एसपी कर रहा है, तो एसपी के कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू 30 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 तिया 15, कितनी हो जाएगी? 150। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 150 लिख सकते हो, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसको फ्रैक्शन में तोड़कर आप कर सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। आगे लिखा है कि सी का क्रय मूल्य यदि 225 रुपये हो तो ए का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई देखिए बी ने तो सी को 150 रुपये में बेची है वस्तु, लेकिन यह सी के लिए तो 150 रुपये की है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 150 रुपये में नहीं खरीदी है, कितने रुपए में खरीदी है? 225 रुपये में। कितने में खरीदी है? 225 रुपये में। तो यहाँ से एक पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 225 और बटे में 150। 150। तो भाई काट लो भाई। अगर हम 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 0, ठीक है। और यहाँ से काटो भाई 15 एकम 15 और 15 पना 75, 5 से काट लो। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो इसको एक पार्ट की जो वैल्यू है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। अब देखिए हमें निकालनी कितनी है? 100 पार्ट की। तो भाई क्योंकि हमसे पूछा गया है कि ए का क्रय मूल्य बताएं, तो भाई ए जो है वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में। 100 पार्ट में, तो एक पार्ट की वैल्यू 3/2 है, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 गुणे 100। तो यहाँ से काट देते हैं, कितना आ जाएगा? 50 और 5 तिया 15, कितना? 150। कितना? 150। तो ए ने जो है वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? 150 रुपये में। यह आपका एक्चुअल आंसर आ गया। तो भाई यहाँ पर आप समझ लो कि चाहे तो देखो कैलकुलेशन, आप क्वेश्चन को समझाना है तो आपको बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर हम समझाते हैं, ठीक है। नहीं तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो सकता था। आप सीधा सीधा लिखिए और यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करनी है तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, डायरेक्ट 100 का गुणा यहीं कर दो तो आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करना सीख लें, फिर इसके बाद जब आप क्वेश्चन को 1-2 बार लगाएंगे तो आपको कैलकुलेशन भी बहुत ही स्पीड से आने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला। देखो भाई कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आया है और यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों में लोग ट्रिक व्रिक लगा के, फॉर्मूला लगा के फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं अभी हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं और बहुत ही अच्छे समझिएगा उन बातों को जो हमने पहले पार्टों में समझाई हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर
33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ होता है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए भाई यहाँ पर देखो, वस्तु को उसने 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, भाई 33 मीटर उसने कपड़ा एसपी कितने की कर दी? 33 की कर दी। कितने की कर दी? 33 की। और उसको प्रॉफिट भी हो गया किसका? कितने का? 11 पार्ट का। कितने का हो गया? 11 का। तो भाई सीपी जो होगी है वो एक्चुअली में कितनी होगी? 22। कितनी होगी? 22। तो यहाँ पर देखिए, अगर 22 पार्ट 33 पार्ट में बेच दिए जाए, मतलब या 22 रुपये की वस्तु को 33 रुपये में बेच दिया जाए, तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 11 का होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने का है? 11 का है। तो 11 बटे और प्रॉफिट क्या रखते हैं? सीपी रखते हैं। तो सीपी में कितना है? 22। ठीक है, तो 11 बटे 22 और इनटू में 100। तो 11 से काट देंगे भाई, 11 दूनी 22 और 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 50%। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितने परसेंट होगा? 50%। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो डिटेल्स में करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम उसको भी डिटेल्स में और भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर बदल दिए जाते हैं और क्वेश्चनों को फंसाया जाता है। तो क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पर लिखा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, क्या लिखा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, भाई 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ लेनी है कि एक्चुअली में यहाँ पर दुकानदार को लाभ हो रहा है। और देखो लाभ या हानि हम कब फाइंड करते हैं? जब हमने जितनी भी पार्ट या जितनी भी वस्तु को खरीदा है और उतनी वस्तु हमने बेच दी होगी। तो एक्चुअली में जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो बताइए भाई प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हम टोटल जो एसपी हमने जो की है उसमें से हम सीपी को घटा देते हैं। उसमें हम सीपी को क्या करते हैं? घटा देते हैं। उसमें हम सीपी को घटा देते हैं और हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना उसने एसपी किया है उसमें से हम सीपी को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब ये बताइए उसने 33 मीटर बेचा है, इसका मतलब है कि जितना उसने खरीदा होगा उतना ही उसने बेच दिया होगा, तभी उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो उसने 33 मीटर बेच दिया, इसका मतलब उसने 33 ही मीटर उसको क्या किया था? खरीदा था। कितना? 33 मीटर। ठीक है, जितना उसने खरीदा था उतना उसने बेच दिया, तब उसको 11 मीटर कपड़ा जो है उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और किस पे हो रहा है? एसपी पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? एसपी पे हो रहा है। बस यही चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का शब्द जो है ये बदल देता है और ट्रिक रटने वाले या फॉर्मूला रटने वाले और वैसे ही क्वेश्चन करते हैं, कभी यहाँ विक्रय मूल्य, कभी यहाँ के विक्रय मूल्य, कभी क्रय मूल्य, ऐसे कर देगा और आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई 33 मीटर, अब देखो इसको हम माइनस का सीपी है, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ 33 मीटर एसपी माइनस 11 मीटर एसपी इक्वल टू में 30 मीटर सीपी। ठीक है, तो 33 से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 मीटर एसपी। कितना आ जाएगा? 22 मीटर एसपी इक्वल टू 33 मीटर सीपी। अब देखो भाई इसको, ये वैल्यू क्या है? इसको पक्षांतर कर लो भाई, इसको उधर लिए जाओ, इसको इधर लिए जाओ, या इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे तो सीपी देखो भाई, सीपी की वैल्यू कितनी मिली? 22 मिली। और एसपी की वैल्यू कितनी मिली? 33 मिली। कितनी मिली? 33 मिली। तो भाई 22 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और यदि हम उसको 33 में बेचेंगे तो बताइए भाई प्रॉफिट हुआ है लॉस? तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 11 का। कितने का हो रहा है? 11 का। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे भाई, तो प्रॉफिट बटे सीपी, सीपी कितना है? 22 इंटू में 100। तो यहाँ से भाई काट दो, 11 दूनी 22 और 2 से काटेंगे 50। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 50%। तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से समझ लेना और करना है, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में करवाएंगे तो इसी क्वेश्चन को और टफ बनाएंगे, तब आपको फिर ऐसे ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही बेहतर तरीके से 38 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर होता है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कमाता है तो वस्तु का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है,
तो भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, भाई 33 मीटर कपड़ा बेचने पर तो जितना उसने 33 मीटर कपड़ा की क्या की है, एसपी की है, तो उसको लाभ या हानि उसका रिजल्ट निकल चुका है। इसका मतलब जितनी की उसने एसपी की है उतना ही उसने क्या किया होगा, सीपी किया होगा, उतना ही उसने क्या किया होगा, सीपी किया होगा। क्लियर बात है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, किसके बराबर, क्रय मूल्य के, कितना, 11 मीटर, कितना, 11 मीटर ऑफ सीपी। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर एसपी लिखा था, तब यहाँ पर क्या लिखा था, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो भाई लाभ कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, लाभ या हानि, यहाँ पर एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर क्रय मूल्य के लिए कह रहा है, सीपी के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हमने सीपी लिख दिया, ठीक है। इसको भाई इसको उधर लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 33 मीटर एसपी इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 मीटर सीपी, ठीक है। और इसकी हम वैल्यू को इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज जब हम इसकी वैल्यू को करेंगे तो यहाँ पर सीपी की जो वैल्यू है, भाई देखो सीपी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 33, कितनी मिल जाएगी, 33 मिल जाएगी। सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 33। और एसपी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 44, कितनी मिल जाएगी, 44। तो भाई बताइए 33 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 44 रुपये में बेची, तो बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस, क्या होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, 11 का। तो भाई देखो पहले ही क्वेश्चन कह चुका है प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट है, अब कितने का है, 11 का। तो यहाँ पर देखिए भाई प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, 11 बटे, और जो भी सीपी आपके रहा हो, सीपी कितना है, 33 है, और इंटू में 100। तो यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, और 3 से काटेंगे 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। यह आपका एक्चुअल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, और हमने क्वेश्चन ये इसी मिलता जुलता इसका टाइप करवाया है, तो आपको इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई एक व्यक्ति दो वस्तु 1250 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीदता है, 1250 रुपये में, और कितनी वस्तु को, दो वस्तु को। तो भाई खरीदता है तो एक बार एसपी फर्स्ट किया होगा उसने और एक बार एसपी सेकेंड किया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि वह एक को 5% की हानि पर, तो भाई 5% की हानि पर, देखो 5% की हानि का मतलब होता है, 5% का क्या होता है, 1/20 होता है, कितना होता है, 1/20। यदि उसकी वस्तु यदि 20 रुपये की खरीदी गई हो तो 1 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। तो एसपी कितने का करेगा, भाई कितने का करेगा, 19 का करेगा, कितने का करेगा, 19 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, यदि फर्स्ट वस्तु, इसको कर लो, यहाँ पर फर्स्ट वस्तु लिख लो और यहाँ पर आप सेकेंड वस्तु लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट वस्तु का क्या कह रहा है, फर्स्ट वस्तु का 5% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब यदि उसने सीपी की होगी कितने की, 20 की, तो 1 रुपये का उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, क्या हुआ है, लॉस ही हुआ है। तो 1 का लॉस हो रहा है, तो कितने रुपए की वस्तु को बेच रहा है, 19 की, कितने की बेच रहा है, 19 की बेच रहा है, ठीक है। अब दूसरी वस्तु पर आते हैं। दूसरी कह रहा है कि दूसरे को 20% के लाभ पर बेच देता है। जब दूसरे को 20% के लाभ पर बेचेगा तो भाई 20% का क्या मतलब होता है, 1/5। और यदि 5 रुपये की उसने वस्तु खरीदी हो तो 1 रुपये का यदि उसको प्रॉफिट हुआ हो तो एसपी कितने की होगी, 6 की, ठीक है। तो 20 कितने खरीदी, 5 रुपये की वस्तु खरीदी और 1 का यदि उसको प्रॉफिट हुआ है तो कितने की बेचेगा, 6 रुपये की, कितने का बेचेगा, 6 रुपये की, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा समझना है, क्योंकि आपने पहले की टाइप यदि समझी होंगी उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति है, दो वस्तुएं 1250 रुपये में खरीदता है, 1250 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। और जो पिछली टाइप के क्वेश्चन थे उसमें लिखा था कि दो वस्तु अलग अलग इतने रुपए में खरीदता है। इसका मतलब है कि दोनों वस्तुओं का जो खरीदना या विक्रय मूल्य का जो भी क्वेश्चन थे वो सभी कैसे थे, अलग अलग थे। इसका मतलब वो समान थे। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो उसने दोनों ही वस्तुओं को 1250 रुपये में खरीदा है। ना तो हमें ये पता है कि पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है और ना हमें ये पता है कि दूसरी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है, ठीक है। नहीं तो आप इसको एसपी को बराबर करने लगो, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई। तो ध्यान से देखिए भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि कुल पर ना तो उसे लाभ होता है, कुल पर ना तो उसे लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो भाई देखो यहाँ पर उसको 1 रुपये की हानि हो रही थी और यहाँ पर 1 रुपये का लाभ हो रहा था। तो एक्चुअली में ये क्या हुआ, ना तो उसको लाभ हुआ और ना ही उसको हानि हुई। इस बिजनेस में यह क्या है,
प्रॉफिट और लॉस में क्या हुआ, जीरो ही है, ना तो उसको लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही, क्योंकि फर्स्ट वस्तु से उसको 1 की हानि हो गई और सेकंड वस्तु से उसको 1 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में इस बिजनेस में उसको ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ना ही किसी का मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पर अगर वैल्यू बदलता कि इतना लाभ इतनी हानि, तो फिर यहाँ पर हम करते। वो पहले ही से कह रहा है ना तो लाभ और ना ही हानि, तो बिल्कुल एक्चुअली में यहाँ पर वही चीज़ें आई हैं। तो बताइए, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर हम बता सकते हैं कि पहली वस्तु जो है 19 रुपए की है और दूसरी वस्तु कितने की है, दूसरी वस्तु कितने की है, 6 रुपए की। तो भाई टोटल कितने हो गई, 25 रुपए की। टोटल दोनों वस्तुओं के यदि हम खरीदेंगे, एक 19 की खरीदी, दूसरी 6 की खरीदी, तो यहाँ पर टोटल कितने की खरीदी है, 25 की खरीदी है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 25 की नहीं खरीदी है, कितने खरीदी है दोनों वस्तुएं, 1250 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी है, 1250 रुपए में। तो भाई यहाँ से हम काट लेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो 25 पंचे 125 और 0, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 50 आ गई। अब एक पार्ट की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो आपसे जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई देखो यहाँ पर 20 पार्ट की वैल्यू, प्रथम वस्तु और दूसरी वस्तु, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। तो पहली वस्तु का पार्ट कितना है, 20 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो फर्स्ट वस्तु को हम जब 20 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 5 दूनी 10 और 2 जीरो और। तो पहली वस्तु को कितने में खरीदा, 1000 रुपये में। पहली वस्तु को कितने में खरीदा, 1000 रुपये में। भाई दूसरा देखो, दूसरे इसके जो खरीदी, इसकी दूसरी वस्तु जो खरीदी है उसको 5 पार्ट में खरीदा था, तो एक पार्ट की वैल्यू 50 है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 25 कितनी हो जाएगी, 250। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों वस्तुओं को जोड़ दें, देखो पता चल जाएगा 1000 की पहली वस्तु, दूसरी वस्तु जो है 250 की, इसको जोड़ लो, 1250 आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो प्रथम वस्तु को उसने 1000 रुपये में खरीदा था और दूसरी वस्तु को उसने 250 रुपये में खरीदा था। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ के क्वेश्चन कर लेने हैं।